दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो, इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट की नॉलेज हमें हो जाती है। प्रोडक्ट हम लोगों को बताना भी सीख जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कच्चा माल है वो होता है लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए कि किनको हम यह प्लान बताएं। तो इसी पर हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को किसको ये प्लान बताना है, लिस्ट कैसे बनानी है, इस सब की जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले एडवाइज़र का काम हम कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाहकार हैं। तो लिस्ट हमें बनाना है। आप सर्वप्रथम 11 लोगों का नाम लिखेंगे। स्वयं का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बुआ का नाम, दोस्त का नाम, पड़ोसी का नाम और सर्विस प्रोवाइडर का नाम, जहाँ से हम सर्विस लेते हैं, हम खुद सर्विस लेते हैं। तो आप लिस्ट बनाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम स्वयं का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम लेकर के इंश्योरेंस काम कैसे शुरू करेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी एक बड़ी सी लिस्ट बना के आपको दिन प्रतिदिन काम करते रहेंगे, सालों साल काम करते रहेंगे, आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो अगले पेज पे हम चलते हैं। स्वयं का नाम लिखते हैं क्योंकि स्वयं को भी आवश्यकता होती है इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की आवश्यकता सभी लोगों को होती है। तो अपना भी नाम लिखें, जहाँ पर गैप हो उसको पूरा करें। यदि आप पूरा कर लिए हैं तो आगे बढ़ें। अपने बच्चों का बीमा कराना चाहते हैं या गाड़ी का बीमा कराना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो स्वयं का नाम लिखें कि हमारे पास कितना गैप है, हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आगे फिर आप पत्नी का नाम लिखते हैं। तो पत्नी का नाम लिखते हैं तो वहाँ से भी आप प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ले सकते हैं। जैसे पत्नी की माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, भाभी हो गई, बहन हो गए, बहनोई हो गई और उनकी सहेली हो गई और उनके पड़ोसी हो गए। तो यहाँ से आप 40 से 50 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। तो आप एक कागज़ में नोट करिए उनके माता पिता का नाम। उनके माता पिता को इंश्योरेंस की आवश्यकता हो तो उनको बताएं। उनके भाई का नाम नोट करिए, उनके भाई को भी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, आपके कस्टमर वो भी हो सकते हैं। अगले पेज पे हम चलते हैं। बच्चे, हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उनके नाम से गाड़ी मोटर है तो उसका इंश्योरेंस भी आप कर सकते हैं। बच्चे के दोस्त हो गए, उनके दोस्त के माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए और पड़ोसी हो गए। तो यहाँ जब आप नाम नोट करना शुरू करेंगे तो 50 से 60 नाम इस पेज में आप आसानी से नोट कर सकते हैं। इसको आप भी जानते हैं, बस हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि यहाँ से आप इतनी लिस्ट बना सकते हैं। पता सब है आपको भी। अगले पेज पर चलते हैं। अपनी माता का नाम नोट करे हैं, माता का नाम नोट करे हैं तो वहाँ से हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं। माता का नाम नोट किए हैं तो हम माता के रिलेशन में चलते हैं। जैसे माता के रिलेशन में चलते हैं तो मामा हो गए, मामी हो गई, उनका बेटा हो गया, बेटी हो गई, मौसी हो गई, मौसा हो गए, मौसी का बेटा हो गया, बेटी हो गई, उनके पड़ोसी हो गए और दोस्त हो गए। तो यहाँ से आप 70, 80, 100 की लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। फिर अगले पेज पे हम चलते हैं। पिताजी हो गए, पिताजी का नाम नोट किए तो यहाँ से भी आप उनके माध्यम से लिस्ट बना सकते हैं। उनके भाई हो गए, पिताजी के भाई हमारे चाचा जी हो गए, चाची हो गई, उनके बच्चे हो गए और उनके दोस्त हो गए और उनके दोस्त के बच्चे हो गए। तो यहाँ से भी आप 40-50 नाम नोट कर सकते हैं और उनको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जिसकी भी ज़रूरत हो आप उनको अपना प्लान बता सकते हैं। फिर हम आते हैं भाई। भाई का नाम नोट कर लें। 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, अलग अलग लोगों की अलग अलग संख्या होती है।
भाई हो गए, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, उनको भी बीमा बता सकते हैं। उनकी पत्नी हो गई, उनकी पत्नी के भाई हो गए, बहन हो गए, और उनके बच्चे हो गए और दोस्त हो गए। तो यहाँ से भी आप 40-50 नाम की लिस्ट बना सकते हैं। फिर अगले पेज पे हम चलते हैं। बहन हो गई हमारी, 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन, 4 बहन, जिनकी जितनी बहन हो उनका नाम नोट करें। तो उनके माध्यम से आपको लिस्ट कैसे बनाना है। आपके बहन के पति हो गए, मतलब बहनोई हो गए आपके, उनका नाम नोट करिए। उनके माध्यम से उनके भाई, उनके बहन का नाम नोट करिए, सास ससुर और उनके पड़ोसी। तो यहाँ भी आप 40 से 50 नाम नोट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। इन सभी को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड, इनको भी आप बता सकते हैं। अगले पेज पे हम आते हैं। बुआ के यहाँ हम पहुँचते हैं। हमारे 1 बुआ, 2 बुआ, 3 बुआ, 4 बुआ, जितनी भी बुआ हों उनका नाम लिखें। फिर हम उनके परिवार में चलते हैं। उनके पति हो गए, उनके पति के भाई हो गए, उनकी पति की बहन हो गई, और उनके सास ससुर हो गए, उनके भी पड़ोसी हैं। इन सभी लोगों को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। हम लिस्ट बना के बात करेंगे तो हम बीमा करेंगे, अन्यथा और कोई लिस्ट बना के बात करेगा तो वो बीमा करेगा और पैसा कमाएगा। फिर हम आते हैं, दोस्त हमारे हो गए। अब हम दोस्तों की लिस्ट कैसे बनाएंगे। स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे, हाई स्कूल के पहले, प्राइमरी और जूनियर में कुछ हमारे मित्र रहे होंगे, उनको हम याद करके उनकी लिस्ट बनाएं, उनसे मुलाकात करें। फिर हम कॉलेज में जाते हैं। फिर हम बिजनेस कोई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे मित्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वहाँ लिस्ट बनाए। या नौकरी करते हैं तो वहाँ से दोस्तों की लिस्ट बनाए, या फिर अन्य दोस्त आपके हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग करके इस तरीके से आप करेंगे तो 40-50 लोगों की लिस्ट यहाँ फिर बन जाएगी। फिर हम आगे आते हैं 10वें नंबर पर, पड़ोसी या फिर आसपास के गांव के लोग, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम किन लोगों को लिस्ट में अपने रखेंगे। हमारे टीचर हो गए, पड़ोसी या फिर गांव के आसपास गांव के लोग। टीचर कितने लोग हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। फिर नौकरी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में है या फिर अन्य विभाग में है, उनकी हम लिस्टिंग करेंगे। कुछ किसान की लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि किसान को भी बीमे की ज़रूरत होती है। फिर आगे हम डेयरी वाले हैं, हर गांव में 1-2 डेयरी उद्योग के लोग हैं, या फिर इस तरीके से अन्य लोग जो आपके दिमाग में आएंगे। लिस्ट जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आएंगे। उनकी लिस्टिंग करके आप 100 से 150 लोगों को लिस्ट बना सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हैं। तो वहाँ से आपके अच्छे खासे कस्टमर बन जाएंगे। फिर हम आते हैं सर्विस प्रोवाइडर। दैनिक उपयोग में हम कुछ ऐसे वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते हैं दुकानों से, या फिर कुछ ऐसी सर्विस हम लेते हैं, जैसे किराना स्टोर हो गया, सब्जी की दुकान हो गई, चाय की दुकान हो गई, हमारे आसपास गांव के डॉक्टर हो गए। हम जहां से कपड़ा खरीदते हैं, हमारे गांव के या फिर मार्केट के, बाइक की सर्विस जहां कराते हैं। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग और भी आएंगे, अन्य में उनको आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप 100-150 लोगों की लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। फिर हमारे पास, जैसा पिछली 10 स्लाइड में आप देखें, तो बहुत सारी लीड हमारे पास हो गई। लिस्ट आप बनाएंगे इस हिसाब से तो आपके पास हज़ारों की लिस्ट हो जाएगी। तो लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, लिस्ट बना लेंगे तो हमारे पास लीड हो गई। लीड जो हो गई, फिर वहाँ से हम सभी से संपर्क करेंगे, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या पर्सनली मिल करके, जैसा भी संभव होगा। तो जितनी लिस्ट बनाए हैं उसमें से कुछ ही लोगों से आप संपर्क कर पाएंगे। अगर आप 1000 की लिस्ट बनाते हैं तो 300 से 400 लोगों के पास आप साल भर में आसानी से पहुंच सकते हैं। 300 से 400 लोगों के पास पहुंचते हैं तो आपके पास 700 से 800 लोगों की लिस्ट जो है बची रह जाएगी।
फिर वहाँ आप बताना शुरू करेंगे, सेल्स कॉल ओपन करेंगे। तो कुछ लोग पहले से इंश्योरेंस ले लिए होंगे, कुछ लोग के रिश्तेदार इंश्योरेंस एजेंट होंगे, उसमें से कुछ लोग माइनस हो जाएंगे। तो आपकी लिस्ट जो होगी फ़िल्टर होती चली जाएगी। फिर जब आप लिस्टिंग करके उनसे बात करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, उनसे फॉलोअप लेते रहना है। फॉलोअप के बाद फिर कन्वर्जन करना है। आपने प्लान अपना बता दिया, पूरी डिटेलिंग कर दी, तो आप कोशिश करिए कि एक ही विजिट में आपको पॉलिसी कन्वर्ट कर लेना है कि पॉलिसी होगी कि नहीं होगी, कस्टमर हमारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपको एक ही विजिट में कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप सेल्स कर पाएंगे अपना जो प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड, उसको आप सेल कर पाएंगे। तो आपके पास लिस्ट बहुत सारी हो गई, आपके पास वेरिएंट भी अच्छा है कि आप लाइफ, हेल्थ, जनरल, म्यूचुअल फंड और एफडी 5 सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं। और जो एडवाइज़र मार्केट में मिलेंगे वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं तो लाइफ का ही करते हैं, हेल्थ का करते हैं तो हेल्थ का ही करते हैं, जनरल करते हैं तो जनरल का ही करते हैं। लेकिन आपके पास एक ही कस्टमर को आप 5 तरीके का प्लान बेच सकते हैं। तो आपके पास अगर लास्ट में 200 लोग ही बचते हैं तो आप 200 लोग को 5 तरीके का प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। आपके पास मार्केट बहुत बड़ी है, आप इस तरीके से लिस्टिंग करके काम करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज हम ये वीडियो इस लिए बना रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च आगे 3 महीना जो है इंश्योरेंस सेक्टर में पीक टाइम होता है, जो पिछले पूरे 9 महीने में बिजनेस जितना होता है उससे प्लस का बिजनेस 30 महीने में हो जाता है। तो हम अभी नवंबर माह में हैं, 25 तारीख को वीडियो बना रहे हैं। आपके पास पूरा दिसंबर बचा है और नवंबर 5 दिन इसमें है, तो 35 दिन आपके पास है। इस 35 दिन को अच्छी तरीके से यूज करिए। 5 दिन में आप नवंबर में लिस्टिंग कर लीजिए और दिसंबर से धूम मचा दीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने में आप इस तरीके से लिस्ट बना के काम करेंगे तो आपको 4 महीने में कम से कम 4 लाख की अर्निंग आप कर सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो अगले साल 2026 में जो अप्रैल मंथ की क्लोजिंग, मार्च मंथ की क्लोजिंग हम करेंगे, अप्रैल मंथ में उसका हमें पे आउट मिलेगा। तो 4 से 5 लाख का पे आउट आपके अकाउंट में आ चुका होगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस माध्यम से लिस्टिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई देंगे। धन्यवाद।